है to generate new knowledge and to spread it among the society। तो नई नॉलेज को हमें जनरेट करना है और सोसाइटी में उसको विकेट देना है, ठीक है, इसलिए ताकि उसका भला हो। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन में कहा गया कि जो प्रोफेसर होता है बच्चे को एक समुद्र में डाल देता है, अपने आप काम कर, उस मोती सीप जो भी निकाल के लाना वहां से निकाल के लाओ और तब हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। ठीक वैसा ही जो पीएचडी बच्चे करते हैं, काम खुद करते हैं, खुद अपना देखते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, खुद सीखते हैं। जहाँ कहीं फंसते हैं वहाँ उसका टीचर, उसका गाइड, उसका प्रोफेसर उसकी मदद करता है। तो ये थोड़ा सा फर्क है हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन में। हमें बच्चे के अंदर क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। तो यहाँ टॉपिक मैंने लिया है बायोलॉजी टीचिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। हमारे सामने क्या चैलेंजेस होते हैं जब हम टीचर होते हैं, सेकेंडरी लेवल पर होते हैं, हमारे सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं, बच्चे के सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ डिफिकल्टीज हैं। उनको पार करते हुए हम उन्हें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, ये हमें देखना है। दिस इज द वर्क ऑफ द टीचर। तो अब मैं थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में बात करूंगा। आप सभी क्योंकि टीचर हैं, वो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो बायोलॉजी एक साइंस है। इसमें आप सभी को पता है लिविंग प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। हम प्लांट और एनिमल की हम बात करते हैं। इसके साथ साथ हम जहाँ वो रहते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, ये सब फैक्टर की भी हम बात करते हैं। यानी कि बायोस्फीयर के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। यहाँ जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप के शेप, साइज, ये सब एनिमल्स आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, यदि हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स बहुत अच्छे फ्लावर वाले भी हैं, बहुत माइन्यूट फ्लावर वाले भी हैं। तो ये आप जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, these are the plant having very minute flowers, and on the left side there are the large flowered plants। तो अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं। बायोलॉजी में सबसे अच्छी बात यह है, हमें कहीं टीचिंग एड खोजने की जरूरत नहीं होती है। यदि हम बच्चों को लिविंग प्लांट मटेरियल से पढ़ाएं तो उनको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, वो उस चीज़ को कभी भूलेंगे नहीं। यदि आप किसी बच्चे को बता रहे हैं कि ऑर्किड प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, यदि आप उसको एक बार दिखा दें तो बच्चे उछल जाते हैं, अरे ये ऐसा होता है। रिक्सी आप पढ़ा रहे हैं, मार्किन आप पढ़ा रहे हैं, मार्किन के ऊपर गैमा कब होता है, तो पढ़ाते रहिए, उसको नहीं समझ, जब उसको देखता है तब उसको बहुत चीज़ें एकदम अपने आप समझ में आ जाती हैं और वो भूलता नहीं है उसको कभी। तो हमें बच्चे को ये एक्सपोजर देना है कि वो नेचर में कैसे जाए, कैसे उसको सीखे, एक्सप्लोर करे। और यहाँ मैं अपने टीचर बंधुओं से सबसे एक बात भी कहना चाहूँगा कि यदि आप एक छोटा सा काम करें तो एक बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं उस छोटे छोटे को जोड़कर। आप किसी गांव के अंदर हैं, कस्बे के अंदर हैं, वहाँ की वेजिटेशन से आप हर्बेरियम शीट बना लें। हर साल आप क्या काम करते हैं, हर्बेरियम शीट बनाते हैं और बच्चे क्या है 10-10 शीट बना के लाते हैं। आप उनको एनकरेज करें कि वाइल्ड प्लांट्स की, कुछ बच्चों को काम दे दें कि तुम मोनोकोट्स की जो है बनाओगे, जो हर्बेरियम शीट है, तुम डाइकोट की बनाओ। फैमिली आप बांट सकते हैं, आप इस फैमिली की बनाइए। आप बच्चे से कहिए 10-15 शीट बना के लाए, लाने के बाद में आप उनको कंपाइल करिएगा, जो डुप्लीकेट है वही निकाल दीजिए, ठीक है। जो अच्छे अच्छे वो हैं हर्बेरियम उनको आप रखें। लेकिन उसे करने से पहले आपको उसकी टेक्निक बतानी होगी कि किस तरह से हर्बेरियम को प्रेस करें, गल सड़ ना जाए प्लांट्स, तो ये सब उनको बताना होगा। तो ये इस तरह से करके आप बहुत कम रिसोर्सेज के साथ में बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। आप कहेंगे जूलॉजी वाले क्या करें? तो जो जूलॉजी के टीचर्स हैं वो बच्चों को जू के अंदर, है ना, अलग अलग तरह के प्लांट को दिखा सकते हैं। और जब वो प्लांट को देखेंगे, एनिमल से देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, प्लांट जहाँ एनिमल है, प्लांट तो होगा ही, बिना प्लांट के एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता, तो प्लांट तो होगा ही। तो प्लांट की स्टडी करनी है, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हमको दोनों को पढ़ना
लेकिन कुछ का इंटरेस्ट जूलॉजी में ज़्यादा होता है। जो जूलॉजी से करके आए हैं अपना पीजी, उनका जूलॉजी में नेचुरली ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जो बॉटनी से करके आते हैं उनका बॉटनी में ज़्यादा होता है, एंजॉय कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मैराइन, कोरल रीफ इकोसिस्टम, हॉट वाटर स्प्रिंग इकोसिस्टम, बहुत दुनिया भर की होगी। ठीक है, या वहाँ बोट में बैठे होंगे, जो लोग डरते हैं स्कूबा से, वो बोट में बैठकर ही वहाँ वो शीशा लगा के रखते हैं, वहाँ से आप कोरल रीफ देख सकते हैं नीचे के। तो ये आप देख रहे हैं जो कोरल रीफ्स हैं, ऐसा लगता है जैसे समुद्र की तल से प्लांट्स उगाए हों, बहुत डिफरेंट कलर्स के, बहुत सुंदर लगते हैं ये कलर्स। ठीक है, तो ये और इनके ऊपर ये ऐसे प्लांट नहीं है जैसे हम ऊपर देखते हैं, इनके ऊपर कैलकेरियस कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये इसको मोगा भी कहते हैं, हिंदी में मोगा कहते हैं इसको। तो ये इस तरह के बहुत बिल्कुल जैसे जंगल हो इस तरह के नीचे से निकले हुए दिखाई देते हैं। दे फॉर्म कोरल रीफ इकोसिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग ये है। ये मैंने बताया कि आप स्ट्रक्चर पढ़ें क्यों पढ़ें। देखिए, जो कोई भी दूसरी साइंस है वो सारी साइंस बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जुड़ी हुई है। यहाँ बायोफिजिक्स भी है, यहाँ बायोकेमिस्ट्री भी है, यहाँ बायो इंजीनियरिंग भी है। ठीक है, तो यह सारी साइंस, और यहाँ चैलेंजिंग है, यहाँ का काम चैलेंजिंग है। हर इंडिविजुअल अलग है। आपको गोभी खाना पसंद है, आपको अच्छी लगती है, दूसरे को हो सकता है नुकसान दे जाए। आप बैंगन पचा लेते हैं, दूसरा हो सकता है उसको ना पचा पाए। कि हर आदमी का सिस्टम अलग है, इसलिए और ज़्यादा चैलेंजिंग ये वर्क हो जाता है। किसी को कोई मेडिसिन सूट करती है, किसी को नहीं करती है। कितना चैलेंजिंग काम है कि ये डेवलप करना कि एक ग्रुप के आदमी को ये और दूसरे को ये। बायोलॉजी हमें जो लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको बताती है कि किस तरह से वो हमारे जीवन में काम करते हैं। वो सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देती है जो कि हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, हर पार्ट के फंक्शन के बारे में हमें बताती है, क्या काम करता है, क्यों काम करता है, और क्या करने से क्या प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन कैसे हो, ये सब बायोलॉजी हमें बताती है। इसके अंदर जॉब की भी संभावना बहुत काफी संभावना इसके अंदर है, जिससे अभी तक जो पहले समय में क्या माना जाता था कि केवल इससे डॉक्टर बन सकता है, ठीक है, या इससे टीचर बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कितनी रेस्ट्रिक्टेड चीज हो गई कि हम 2 ही जगह जा सकते हैं, तीसरा काम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है बहुत कम बच्चे इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर हम बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करें, हमें बच्चों को ये बताना है कि किस तरह से हम इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्यों आवश्यक है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट हमें इसके अंदर बढ़ाना है। इंटरेस्ट कैसे उसके अंदर बढ़ेगा, जब बात बच्चे को समझ में आएगी। बच्चे को बात समझ में कब आएगी, जब हम उसको लाइव एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, बच्चे को कभी कभी आप फील्ड में भी बैठाइएगा। ठीक है, प्रिंसिपल मैडम बैठी हैं, मना करती होंगी कि नहीं बाहर नहीं बैठना, ठीक है, लेकिन नहीं, ये जरूरी भी है। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए जो टूर्स होते हैं, उनके लिए जो छोटी छोटी ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं है, टूर नहीं हम जा पाए, हम अपने आसपास के हिस्से के अंदर जा सकते हैं। अपने स्कूल के, कॉलेज के 1-2 किलोमीटर के अंदर एरिया के अंदर हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एरिया में हम बच्चों को वो चीज़ पढ़ाएं जो उनके कोर्स की है, तो बच्चे आसानी से समझेंगे भी, उनका इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप होगा। जब आप किसी बच्चे को बताते हैं कि जो लीव्स होती हैं, ठीक है, वो अपोजिट लगी हुई है, नहीं समझेगा। लेकिन जब आप उसको किसी आंखे के या अमरूद की टहनी को दिखाएंगे, तब आप उसमें बताएंगे कि इसके अंदर अपोजिट लीव्स लगी हुई है। आप बताते हैं डेकोसेट, तो आंखें का मदार के पौधे के पास ले जाएं, कैलोटोपिस के पास, तब उसमें देखेंगे अपोजिट हो जी डेको, अच्छा ऐसे होता है, तब उसको बात समझ में आएगी। तो देख के दिखाइए,
एनाटॉमी वो सीखेगा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ आजकल, जो बच्चे आते हैं उनको सेल बनाना ही नहीं आता। सारी सेल गोल 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 एक सी होती है, ठीक है। तो उन्हें बताइए एपिडर्मिस की सेल ऐसे बनेगी, कॉर्टिकल सेल इस तरह की होती है, ठीक है, कोलेनकाइमा की ऐसी होती है, पेरेनकाइमा की ऐसे होती है, स्क्लेरेनकाइमा ऐसा होता है, ठीक है, जाइलम की सेल ऐसे बनेगी, फ्लोएम की सेल ऐसे बनेगी, कैम्बियम ऐसे दिखाओगे। तो जब तक हम बच्चे को सेल बनाना नहीं सिखाएंगे तब तक उसको डायग्राम बनाना नहीं आएगा। ये एक चैलेंज है, और यदि आपने थोड़ा सा उसे समझा दिया तो वो खुद बनाने लगेगा। उसकी अब वो क्यों डेवलप हुई उसका बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताऊंगा। बच्चों को यदि हम इस तरह के किस्से भी बताएं तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हमें करना चाहिए। तो ये क्यों रहने लगी, एक बार कोई एक मर्डर का केस पुलिस के सामने आता है। जब मर्डर का केस पुलिस के सामने आया तो उन्होंने देखा कि मर्डर हुआ है, इसी व्यक्ति ने किया है। उसने उसकी तलाशी ली, ना तो लाश मिली, ना उसके पास जो है वो हथियार मिला, ना कोई उसके घर में प्रूफ मिला। तो वो ढूंढने लगे, ढूंढते डांटते उनको लाश तो मिली, कंफर्म हो गया कि हाँ ये आदमी को मारा गया है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता चला कि ये मारा कैसे है, किसने मारा। तो वहाँ जब इन्वेस्टिगेटिंग टीम गई तो उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के जो पैर के जूते थे उसमें कुछ मड लगा हुआ था, कीचड़ लगा हुआ था, ठीक है। तो उसमें एक ऐसा भी व्यक्ति था जो बायोलॉजी पढ़ा हुआ था। उसने क्या किया, उसके जूते वहाँ से उठाए और उससे जो है मिट्टी जो है वो स्क्रैच की। स्क्रैच करने के बाद में उसने स्लाइड बनाई, वहाँ जाने के बाद में किसी इंस्टीट्यूट में जाके उसने उसकी स्लाइड बनवाई। और स्लाइड बनाने के बाद में उसने देखा कि उसके अंदर कुछ पोलन ग्रेन्स थे। अब क्योंकि वो बायोलॉजी पढ़ा हुआ था तो उसने जो है पोलन की स्टडी, पेलेनोलॉजी जिसको कहते हैं, पेलेनोलॉजी में उसने देखा कि किस प्लांट के कैसे पोलन्स हैं, ठीक है। उसने देखा कि ये प्लांट जो है यहाँ आसपास में तो मिलता नहीं है, ये यहाँ से 20 किलोमीटर दूर इसके पेड़ हैं, तो ये जो प्लांट वहाँ पर मिलता है। उन्होंने वहाँ पर जाकर उसको ढूंढामारी की तो वहाँ पता चला कि उसके कपड़े या जो भी उनको साक्ष्य थे वहाँ पर वो मिल गए, ठीक है। और साथ में उस आदमी को उन्होंने पकड़ भी लिया कि तेरे जूते के अंदर ये कहाँ से आए, तुम गए कहाँ पर थे। तो टाल मटोल करता है, बाद में उसे स्वीकारना पड़ा कि हाँ इस व्यक्ति को मैंने ही मारा है और ये वहाँ इस तरह से मैंने किया है। तो तब से क्या हुआ कि क्रिमिनोलॉजी में एक पोस्ट बॉटनी की पढ़ा दी गई, ठीक है। तो वहाँ बॉटनी का भी एक बंदा होता है जो कि इसकी स्टडी के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ जो नए नए एवेन्यूज खुलते जा रहे हैं रोजगार के, वो हमें बच्चों को बताने हैं। इसके अलावा डेयरी के बहुत